आज हम पढ़ेंगे हुमायूं और दीन पनाह। कल्पना कीजिए 16वीं शताब्दी की दिल्ली। मुगल साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी है और युवा सम्राट हुमायूं एक ऐसे शहर का सपना देख रहा है जो केवल उसकी राजधानी ही नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और शांति का केंद्र बने। यमुना के किनारे एक नया नगर आकार लेने लगता है। इस नगर का नाम रखा गया दीन पनाह, अर्थात धर्म का आश्रय, रेफ्यूज ऑफ फेथ। वर्ष 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल सम्राट बने। उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत साम्राज्य के लिए केवल सेना और युद्ध पर्याप्त नहीं है। एक ऐसी राजधानी भी आवश्यक है जो साम्राज्य की शक्ति, संस्कृति और बौद्धिक विरासत का प्रतीक बने। इसी सोच के साथ 1533 ईस्वी के आसपास उन्होंने दिल्ली में यमुना के तट पर दीन पनाह के निर्माण की शुरुआत की। कल्पना कीजिए, प्राचीन इंद्रप्रस्थ की भूमि पर नई दीवारें खड़ी हो रही हैं। महलों, मस्जिदों, उद्यानों और प्रशासनिक भवनों का निर्माण हो रहा है। विद्वानों, कलाकारों और साहित्यकारों को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। हुमायूं चाहते थे कि दीन पनाह केवल एक शाही नगर न होकर ज्ञान और सभ्यता का भी केंद्र बने, लेकिन समय ने अचानक करवट ली। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दीन पनाह का निर्माण अधूरा रह गया। शेरशाह ने इसी स्थान को अपने अनुसार विकसित किया और इसे शेरगढ़ के रूप में विस्तार दिया। बाद में हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार तो प्राप्त किया, लेकिन वे अपने स्वप्न को पूरी तरह साकार नहीं कर सके। आज भी दीन पनाह की विरासत पुराना किला के रूप में हमारे सामने खड़ी है। इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान पुराना किला उसी दीन पनाह और शेरगढ़ का विकसित स्वरूप है। यहाँ स्थित किला कुहना मस्जिद, शेर मंडल और अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं मुगल और सूरी स्थापत्य कला के अद्भुत संगम को दर्शाती हैं। यही वह स्थान है जहाँ से हुमायूं की कहानी और दिल्ली का एक नया अध्याय जुड़ता है। भविष्य के लिए हुमायूं और दीन पनाह हमें एक गहरा संदेश देते हैं। महान सपने हमेशा तुरंत पूरे नहीं होते, लेकिन वे आने वाली पीढ़ियों के लिए नई दिशा अवश्य छोड़ जाते हैं। हुमायूं का सपना अधूरा रहा, पर उसी नींव पर आगे चलकर मुगल साम्राज्य ने भारत की महान स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दिल्ली की ये धरती आज भी हमें सिखाती है कि दूरदृष्टि, संस्कृति और ज्ञान किसी भी सभ्यता की सबसे स्थायी पहचान होते हैं।